प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपनी कुर्बानी के द्वारा ना सिर्फ पापों से मुक्ति दे दी, बल्कि हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता भी खोल दिया। लेकिन क्या परमेश्वर ने स्वर्ग इंसानों के लिए बनाया या केवल स्वर्गदूतों के लिए? एक विश्वासी के लिए स्वर्ग में प्रवेश करने के विषय पर आज हम बात करेंगे। सुनते हैं पहले परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहां का मार्ग जानते हो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। स्वर्ग क्या और कहाँ है, और परमेश्वर ने ये किसके लिए बनाया? उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी पहली 2 आयत में लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। आज में परमेश्वर ने पहले स्वर्ग और धरती बनाया। इस सीक्वेंस में पहले स्वर्ग को बनाया गया। क्रिएशन को, किसी भी उस रचना को परमेश्वर का बनाने का जो मकसद है उनके प्यार को जाहिर करना है। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी, वो परफेक्ट है, कंप्लीट है पूरी तरह से। और फिर जो 3 आर्कएंजल जो स्वर्ग में बनाए गए वो हम सब के कामों को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है एजेकियल नबी की पुस्तक उसका 28 अध्याय 13वीं आयत में लूसीफर का रोल डिफाइन किया गया है क्रिएशन के समय पर। तो यहां पर लिखा है लूसीफर के बारे में, परमेश्वर ने उसके बारे में कहा, तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी, जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। वो वर्शिप लीडर है और उसे अद्भुत बुद्धि और ज्ञान भी दिया गया ताकि वो परमेश्वर की आराधना में सबसे आगे बढ़े। लूका का पहला अध्याय उसकी 19 आयत में, लूका का पहला अध्याय उसकी 19 आयत में हम देखते हैं कि जकरिया जो प्रीस्ट है वो मंदिर में है, परमेश्वर के मंदिर में, उस दिन उसकी ड्यूटी है। तो उसके सामने स्वर्गदूत आता है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, गैब्रियल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। गैब्रियल परमेश्वर के वचन के संदेश लेके जाता है और वो जकरिया को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले उसके पुत्र के जन्म के बारे में बताता है। माइकल जो तीसरा आर्कएंजल है, मिकाएल, वो प्रार्थना में लीड करता है, वो योद्धा है और वो इंटरवीन भी करता है। जब किसी की प्रार्थना उसमें उस तक पहुंचने में रुकावट आती, शैतान रुकावटें डालता है, तो उसमें फिर वो हस्तक्षेप करता है ताकि उत्तर पहुंच सके और फिर हर तरह की अपोजिशन को हटाता भी है। लेकिन जो स्वर्गदूत थे उन्हें स्वर्ग में किसी तरह का कोई डोमिनियन अधिकार नहीं दिया गया और लूसीफर शैतान का जो कोशिश थी कि वो वहां पर अपना अधिकार जमा ले, परमेश्वर के तुल्य हो जाए, तो उसके साथ उसके जो 1/3 स्वर्गदूत थे उन्हें भी वहां से निकाल दिया गया। परमेश्वर का पूरा सॉवरन अधिकार है पूरी क्रिएशन के ऊपर। सॉवरन है, उन्होंने खुद ही अपना अधिकार है और किसी और ने उन्हें अधिकार नहीं दिया है। उत्पत्ति 1 की 28 के अनुसार फिर उन्होंने आदम को आशीष दी, फलो फूलो, धरती पर छा जाओ और इसे अपने वश में कर लो, सबड्यू इट। डोमिनियन राइट उन्हें दे दिए आदम और ईव को, और उन्होंने जो धरती पर थी उन चीजों पर भी उन्हें अधिकार दे दिया। इस प्रकार हर चीज को डोमिनेट करना, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करना आदम को दे दिया गया। और इस प्रकार स्वर्ग और धरती में एक सेपरेशन हो गई। जो स्वर्गदूत थे वो तो धरती पर आ सकते थे, लेकिन आदम को धरती पर ही को उसे अधिकार दिया गया, यहाँ का राज्य दिया गया, तो उसे यहाँ पर ही कन्फाइन कर दिया गया। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 2 से 4 आयत तक पौलुस रसूल अपना स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग में, थर्ड हेवन में उठाए जाने के बारे में बात करते हैं। और जो ग्रीक भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है हरपैजो। हरपैजो का मतलब है जबरदस्ती पकड़ लेना, स्नैच कर लेना और अचानक और पूरे बल के साथ पकड़ना।
और यही शब्द है जो पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 17वीं आयत में चर्च के रैप्चर के बारे में बताया गया है। रैप्चर में भी हमें इसी प्रकार उठा लिया जाएगा। और जो स्वर्ग का जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो प्लूरल है, हेवंस कहा गया है। तो ये है औरानोस, और ये है विजिबल हेवन जो दिखाई देते हैं, स्टारी हेवंस, और तीसरा आत्मिक। और इस प्रकार जो पौलुस रसूल हैं वो एक से ज्यादा स्वर्ग के बारे में बात करते हैं जो डिफरेंट रियाम्स में है। पहला तो है जो व्यवस्था विवरण 11 की 11 में लिखा गया है, धरती का एटमॉस्फेयर, जो ये धरती जहां तक है एटमॉस्फेयर, जहां तक ये ओजोन की लेयर है, इसे पहला स्वर्ग कहते हैं। दूसरा है आउटर स्पेस, जहां पर तारे हैं, प्लैनेट्स हैं, इसे दूसरा स्वर्ग कहा जाता है। वर्णन संहिता 8 की 3 में और यशायाह 13 की 10 में इसके बारे में कहा गया है। और तीसरा है परमेश्वर का रहने का स्थान, जो कि इन दोनों से ऊपर है, और इसे फिर हम थर्ड हेवन कहते हैं। मत्ती 6 की 9 में और यशायाह 66 की 1 में इसका जिक्र है, पहली आयत में। पौलुस रसूल को इस प्रकार परमेश्वर के रहने की जगह पर उस थर्ड हेवन में ले जाया गया, और ये उसके साथ हुआ जब उसे पत्थरों के द्वारा उसे मुर्दा छोड़ दिया, पत्थर मार मार के उसे मरा छोड़ दिया गया था। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 17वीं आयत में फिर हम देखते हैं कि इस विजिट के द्वारा उसे अद्भुत मिस्ट्रीज, अद्भुत बातें बताई गई जो कि किसी और को बता नहीं सकता था वो। और फिर इस प्रकार उसे अपने जो आगे के ट्रायल्स उसे झेलने पड़े, उन्हें सहने का उसे बल मिल गया और उस बल में चलने लगे। लूका 16 की 19 से 31 आयत तक प्रभु यीशु ने जो लाजरस जो बेगर है और जो अमीर आदमी, उन दोनों का जो पैराबल उसमें बताया कि जो बेगर है वो मरने के बाद में अब्राहम की गोद में चला जाता है, जबकि अमीर आदमी हेडीज के अंदर आग में जल रहा है। यहूदी लोग अब्राहम की गोद को स्वर्ग मानते हैं और वहां पर वो अत्यंत खुशी और रिपोज का समय मानते हैं कि वहां हम आनंद में होंगे। लूका 23 की 43 में जो क्रिमिनल है जो सलीब के ऊपर है, प्रभु यीशु जब उसने उससे प्रार्थना की प्रभु से, तो उन्होंने उसे उत्तर दिया कि ट्रूली आई से टू यू टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। अब इसको अगर हम जहां कॉमा जो है वो कहाँ लगती है, अगर हम वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखें ग्रीक भाषा का शब्द पैराडीजो, जो पैराडाइज स्वर्ग बताया गया, जिसका पैराडीजो का मतलब है एनक्लोजर, एक एनक्लोज की हुई जगह, गार्डन या पार्क। इंटरप्रिटेशन इसकी जो बदलती जाएगी, कॉमा कहाँ लगा है। अगर तो वो कहते हैं ट्रूली आई से टू यू टुडे, मैं तुमसे आज कहता हूं कि तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे, इसका मतलब मैं तुम्हें आज कह रहा हूं तो तुम किसी दिन भविष्य में मेरे साथ स्वर्ग में होगे। लेकिन अगर इसको हम बदल देते हैं तो ये है ट्रूली आई से टू यू टुडे यू विल बी विद मी इन हेवन, मैं तुमसे सच कहता हूं आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। तो फिर आज ही उसकी प्रार्थना का उत्तर मिलना है। दूसरा पत्रस 3 की 19 आयत में प्रभु यीशु ने मृत्यु के बाद जो सलीब के ऊपर मृत्यु के बाद में वो नरक में जाते हैं हमारे पापों के लिए, लेकिन वो सिनलेस हैं, तो इसलिए नरक की आग उन्हें नहीं रोक सकती है। और फिर पतरस रसूल कहते हैं जो कैद में आत्माएं थी उन्हें उन्होंने सुसमाचार सुना दिया। जो रिबेलियस एंजल्स थे, जो शैतान के साथ पहले 1/3 जो स्वर्ग से निकाले गए थे, जो चोर है, इस प्रकार वो अब्राहम की गोद में रहता है जब तक के अफसियों 4 की 8 के अनुसार प्रभु यीशु जो वहां कैद में थे उन कैप्टिविटी को कैप्टिव करके साथ अपने स्वर्ग में नहीं ले जाते हैं, जिसके बारे में राजा दाऊद ने भजन 68 की 18वीं आयत में भी कहा है। और जो लोग धर्मी ठहराए गए परमेश्वर के द्वारा, फिर उन्हें स्वर्ग में जाने की अनुमति मिल जाती है। मत्ती 27 की 51 से 53 आयत तक प्रभु यीशु ने जब अपना प्राण पिता परमेश्वर के सामने स्वर्ग में अर्पित कर दिया, तो सबसे पहले मंदिर का जो पर्दा था, जो पवित्र को महापवित्र स्थान से डिवाइड करता था, वो ऊपर से नीचे को फट गया। परमेश्वर ने ऊपर से नीचे उसे फाड़ दिया। इस प्रकार हम सबको
परमेश्वर के सामने पहुंचने का अधिकार मिल गया। दूसरा है, धरती में अर्थक्वेक आ गया और चट्टानें फट गई। और तीसरा है, कब्रें खुल गई और बहुत संतों के बहुत शरीर उसमें से जो सोए हुए थे वो आ निकले। और फिर रेजरेक्शन के बाद में इन लोगों को यरूशलेम में लोगों ने देखा भी। प्रभु यीशु को अपने शरीर के साथ उठाया गया और उन्हें फिर बहुत लोगों ने देखा। उसके बाद में उन्होंने अपने हाथों में जो कीलों के निशान थे वो, और जहां पर भाला मारा था उस रोमन सोल्जर ने, वो सब उन्होंने दिखाया उन्हें अपने शरीर पर। इस प्रकार वो अपने इंसानी शरीर के साथ स्वर्ग में उठाए गए, किसी आत्मिक स्थिति में नहीं। और इस प्रकार वो स्वर्ग में वापस जाते और हमारे लिए वहां जाने का रास्ता खोल देते हैं, क्योंकि शरीर इंसान का वहां चला गया तो बाकी इंसान भी वहां जा सकते हैं। और ये रास्ता खुलने के कारण अब हमें वहां जाने का एक एक्सेस मिला हुआ, रास्ता हमारे लिए खुला है और हमें ये स्वीकार करना, इसे मानना भी है। हर धर्म में सच्चाई, भलाई और अच्छे काम करने के आदेश हैं ताकि मृत्यु के बाद हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाए। एक विश्वासी के लिए स्वर्ग में प्रवेश करने का क्या तरीका है? संत मत्ती की इंजील उसके 19 अध्याय में 16 से 21 तक हम एक जवान अमीर आदमी की बात सुनते हैं जो प्रभु यीशु के पास आता है और कहता है कि हे गुरु, कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। वो अपने कामों के द्वारा अनंत जीवन पाना चाहता है। जब प्रभु यीशु उसे कहते हैं कि जो तेरे पास है सब बेच दे और मेरे पीछे हो ले और सब कुछ लोगों को दे दे, तो वो उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु ने कहा, एक बड़ी प्रोक्लेमेशन कह दी, मैं ही मार्ग हूं, सत्य और मार्ग मैं हूं, मैं ही जीवन हूं, और पिता के पास कोई भी नहीं जाता एक्सेप्ट मेरे द्वारा। नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 6-7 आयत में पौलुस रसूल ने इसे और भी आगे क्लियर कर दिया कि परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि इसको मैं पकड़ रखूं, और उन्होंने अपनी परमेश्वर की महिमा को छोड़ दिया और दास का रूप इंसान बनकर आ गए, और वो भी दास बनकर आ गए। वो परमेश्वर थे, परमेश्वर हैं और परमेश्वर ही रहेंगे। सिर्फ एक शॉर्ट पीरियड 33 साल के लिए वो इंसान बन गए, और फिर उन्होंने अपने जो डिवाइन एट्रीब्यूट थे, जो डाइटी थी, जो उनकी परमेश्वरता था, उसे उन्होंने खाली छोड़ दिया, स्वर्ग में ही आ रहा, यहाँ इंसान बनकर आ गए। इस प्रकार प्रभु यीशु एक तरह से एक पासवर्ड है स्वर्ग में जाने का, उनके द्वारा ही हम जाते हैं। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं से 11वीं आयत तक फिर हम देखते हैं, और उसको ये नाम दिया, वह नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के भी नीचे हैं, और हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक को उन्हें अंगीकार करना पड़ेगा, और फिर एक दिन वो न्याय में बैठेंगे। जो मुर्दे हैं सबके लिए उनके कामों के द्वारा उन्हें फिर न्याय किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 की 15वीं आयत में डे ऑफ जजमेंट में जिसका नाम उनकी पुस्तक में लिखा नहीं होगा उसे फिर आग की झील में डाल दिया जाएगा। क्या हमारे जो अच्छे काम हैं उस किताब में लिखे जाने के लिए हमें तैयार कर देते हैं? जो बुक ऑफ लाइफ है, एक सिटीजन रोस्टर है, स्वर्ग राज्य के जितने सिटीजन उनका नाम उसमें है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया मसीहा समझकर, उन्हें परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार मिल गया। और एक बच्चे को अपने पिता के स्टेट में, उसके हर पोजीशन में उसका अधिकार हो जाता है, जब तक कि उसे किसी तरह डिबार ना किया जाए, उसे मन किसी तरह से अयोग्य ना सिद्ध किया जाए। हमारे अच्छे काम ये एंट्री नहीं देते हैं, हमें विश्वास देता है, विश्वास प्रभु यीशु पर। यूहन्ना 14 की 2-3 आयत में फिर प्रभु यीशु ने कहा, मैं जाता हूं अपने पिता के घर में तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए, और फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। क्योंकि स्वर्ग इंसान के लिए नहीं बनाया गया था, तो फिर वो सदा के लिए स्वर्ग में कैसे रहेंगे, इसका हम आगे जाके फिर उत्तर देखेंगे। और शैतान को परमेश्वर की हजूरी से निकाल दिया गया था,
और वो कोशिश करता कि हम भी उससे, परमेश्वर से दूर ही रहें। और जो बुरे और भले के वृक्ष का जो फल था, उसके खाने के बाद में इंसानियत पूरी तरह परमेश्वर से दूर हो गई, और अर्थली जो एलिमेंट है उसमें इंसान भी उसके अधीन हो गया, आत्मिक उससे दूर हो गया। यूहन्ना पहले की 4 में लिखा है, प्रभु यीशु में जीवन है और वो जीवन इंसानों की ज्योति है। जब हम उन्हें ग्रहण करते हैं तो ज्योति हमारे अंदर चमकती है, अंधेरे से हम बचने लग जाते हैं और फिर अनंत काल का जीवन पा लेते हैं। इब्रानियों के पुस्तक 9वां अध्याय 14वीं आयत में प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमारे कॉन्शियस को, जो हमें मृत्यु के कामों की तरफ ले जाती है, उसे शुद्ध कर दिया गया है, ताकि हम जीवते परमेश्वर को की आराधना कर सकें। जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं वो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं उनके लहू के द्वारा उन्हें शुद्ध कर दिया गया है, और ताकि वो उनकी आराधना कर सकें। लूका 22 के 19-20 में जो होली कम्युनियन है, यह भी हमें प्रभु यीशु के उन कामों के बारे में याद कराने के बारे में ही है कि तौबा करो, मन फिराओ और पापों से छुटकारा पाओ। और फिर हम जब फॉरगिवनेस पा लेते हैं तो दूसरों के साथ स्वर्ग राज्य में काम करने लग जाते हैं। अफसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत में, जो भी हम प्रभु यीशु में बनते हैं वो उनके अनुग्रह के द्वारा, जो विश्वास के द्वारा उन्हें अनुग्रह हमें दिया है, उसके द्वारा हम पाते हैं। और ये हमारे किसी काम के कारण नहीं है, परमेश्वर की आशीष के कारण है। और ये हम क्लेम करते हैं, उनकी आशीषें पूरी तरह से पा लेते हैं विश्वास के द्वारा। और फिर हम पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे भीतर है, वो हमारी मुक्ति की गारंटी हमें देने लग जाते हैं। न्याय के दिन 2 इमेज हमारे सामने आएंगी। एक इमेज तो वो होगी जो हमें बनना था, जो हमारे अंदर परमेश्वर ने पोटेंशियल डाला था, उसके अनुसार हमें क्या बनना था, एक इमेज तो वो होगी। दूसरी इमेज वो होगी कि जो हम बन गए हैं अपने कामों में। और फिर जो दूसरी इमेज और पहले वाली में जो फर्क होगा, वो हमें दिखा देगा कि हम कहाँ पहुंचे, क्या हम स्वर्ग राज्य में जाने के लायक हैं, क्या हम उसमें आगे बढ़ने के लायक हैं। एक विश्वासी को ये एडवांटेज मिल गया है कि उसके पापों से मुक्ति के द्वारा उसे एक साफ कागज मिल गया दोबारा उसमें अपना सब कुछ लिखने के लिए। लूका 10 के 19-20 के अनुसार प्रभु यीशु ने हमें सांपों और बिच्छुओं का सर कुचलने का अधिकार दे दिया, और हर तरह के दुश्मन की पावर पर अधिकार दे दिया, और अधिकार दिया कि किसी भी तरह से वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने हमारे स्वर्ग राज्य में नाम भी लिख दिए। फिलिपियों 3:20 के अनुसार स्वर्ग राज्य के सिटीजन होने के कारण फिर हम एक शॉर्ट एंट्री पा लेते हैं, क्योंकि हम पावर और अथॉरिटी से भरे गए हैं। तो दुश्मन पर और शैतानी ताकतों पर हमें पूरा अधिकार है, उनसे सुरक्षा मिली हुई, आशीषित है। अगर फिर भी कोई इसको सब कुछ छोड़ना चाहता है, इस हर आशीष को ठुकरा देना चाहता है, तो फिर वो इसलिए करता है क्योंकि 2 कुरिन्थियों 4:4 के अनुसार शैतान ने उनकी आंखों को, उनके मनों को अंधा कर दिया है। और जो इस प्रकार अंधा हो चुका है, उसे फिर कोई भी रास्ता दिखा नहीं सकता है। लेकिन हमारा काम है उसके पास भी वचन लेके जाना, उसे भी वचन सुनाना, ताकि कोशिश करेंगे तो वो वचन में आ जाए, प्रभु यीशु को शायद स्वीकार करे और अनंत काल का जीवन पाए। जब स्वर्ग इंसानों के लिए बनाया ही नहीं गया है, तो हम उसमें कैसे और कब तक रह सकते हैं? शैतान के द्वारा आदम और ईव के पाप के कारण शैतान का राज्य इस धरती पर आ गया। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस धरती पर भेजा इंसान बनाकर, ताकि जो इंसान का रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था वो दोबारा स्थापित हो सके। भजन संहिता 16:10 में राजा दाऊद ने प्रभु यीशु के आने के बारे में, उनके मुक्तिदाता बनकर आने के बारे में पहले से ही जाना, और फिर उसने ये भविष्यवाणी की कि हे परमेश्वर, तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। यू विल नॉट अलाउ योर होली वन टू सी करप्शन। लेकिन अगर उनके शरीर की जो कब्र में करप्शन, जो उनकी वो डिकम्पोजिशन होती है, वो नहीं होगी, तो फिर वो कहाँ जाएंगे प्रभु यीशु? यूहन्ना 3:10 में प्रभु यीशु ने इसके बारे में कह दिया। तीसरा, उसकी 13वीं आयत में हिंदी
बाइबल में। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है वही स्वर्ग में जाएगा, पुत्र जो इंसान बना। यूहन्ना 20 की 17वीं आयत में प्रभु यीशु जी उठने के बाद में कब्र के बाहर मेरी मैगदलीन से मिलते हैं और फिर उसे और उसके द्वारा दूसरे चेलों को संदेश देते हैं 20 की 17 के अनुसार कि मैं, वो कहते हैं, अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाता हूँ, अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर, अपने पिता तुम्हारे पिता के पास। तो वो फिर शरीर के साथ ऊपर जाते हैं, क्योंकि खाली कब्र में उनका शरीर नहीं है। और फिर उन्होंने जी उठने के बाद में जो हाथों में वो नेल्स गाड़ी गई थी उसके निशान, वो जो भाला डाला गया था, वो सब दिखाया उन्होंने। रोमियो के पुस्तक 8वां अध्याय 28वीं आयत में परमेश्वर का वचन है कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनके मकसद के लिए चुने हुए लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर हर बात में सदा भलाई ही उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर के पुत्र तो खास तौर पर उनके मकसद के लिए ही चुने गए थे, उन्हें भेजा ही इसलिए था, तो उनके लिए तो हर तरह से भलाई ही उत्पन्न होनी जरूरी है। और स्वर्ग में उठाए जाने के बाद में यूहन्ना 17 की 5 में जो उन्होंने प्रार्थना की थी, उसके अनुसार फिर वो जो महिमा उनकी पिता परमेश्वर के साथ धरती या आकाश बनाए जाने से पहले थी, उस महिमा से उन्हें भर दिया जाता है। और फिर उन्हें धरती, आकाश और धरती पर और धरती के नीचे हर चीज पर उन्हें अधिकार दिया गया है। इस प्रकार वो अपने शरीर में वहां गए थे। तो एक इंसान, एक मैन स्वर्ग में राज्य कर रहा है अभी। प्रभु यीशु पूरी तरह से आदमी भी हैं और परमेश्वर भी हैं, तो वो इंसानी रूप में और परमेश्वर रूप में स्वर्ग में राज्य कर रहे हैं। और क्योंकि हम सब उनके परिवार का हिस्सा हैं और इसके कारण हम उनके राज्य के सिटीजन भी बन जाते हैं, तो हमें वहां जाने का एंट्री पास भी मिल जाता है। लेकिन ये जो हक है सबके लिए नहीं है। जब न्याय का दिन होगा उस दिन 3 कैटेगरी के लोग होंगे जो उस न्याय के सिंहासन के सामने आएंगे। पहले तो वो हैं जो प्रभु यीशु के आने से पहले जन्म पाए हैं या जो उनके आने के बाद जन्म पाए, लेकिन जिन्होंने कभी भी मुक्ति का रास्ता, उनके द्वारा मुक्ति के बारे में सुना ही नहीं। वो दयालु परमेश्वर अपनी दया के अनुसार उनके कामों के, जो धरती पर उन्होंने काम किए, उसके अनुसार उनका न्याय करेंगे। दूसरे लोग वो हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और उसे रिजेक्ट कर दिया। लूका 10 की 16वीं आयत में हम देखते हैं, लूका 10 की 16वीं में प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। जो मुझे रिजेक्ट करता है वो मेरे भेजने वाले परमेश्वर को भी तुच्छ कर देता है। लेकिन फिर ऐसा इंसान जो परमेश्वर को ही तुच्छ जानता है, उससे दया की आशा कैसे कर सकता है? तीसरे वो हैं जिन्होंने उनकी बात को सुना और उनके अनुयायी बन गए। उन्हें डायरेक्ट एंट्री स्वर्ग में मिल जाएगी, क्योंकि उनके पापों की माफी तो पहले ही मिल चुकी है, उनके पापों से उन्हें शुद्ध कर दिया गया है। तो ये प्रभु यीशु के द्वारा आशीष का रास्ता किस प्रकार है? मत्ती 3 के दूसरी आयत में, 3 अध्याय की दूसरी आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो पहली बात उन्होंने प्रचार की, उन्होंने कहा मन फिराओ, रिपेंट। मत्ती 4 की 17 में प्रभु यीशु ने भी यही कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य, किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड, स्वर्ग राज्य आ गया है। और ग्रीक भाषा का शब्द मेटानोइयो, जिसका मतलब रिपेंट कहा गया है, वो दो शब्द में है। मेटा मतलब है चेंज करना, किसी के साथ रहते हुए चेंज करना। नोइयो का मतलब है दूसरी तरह से, अलग तरह से सोचने लग जाना। रिपेंट का मतलब आ जाता है कि जो हमारा अंदर का मन, जो सोचने की माइंड जो है, जो सोचने का प्रोसेस है, उसे चेंज करें और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में उनकी इच्छा के अनुसार चलने लग जाए। प्रभु यीशु ने बार बार ह्यूमिलिटी में जीने के बारे में कहा। मार्कुस 10 के 45 में उन्होंने कहा कि मैं सेवा कराने के लिए नहीं आया, मैं आया हूं टू सर्व, और मैं छुड़ाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर ले, अनेकों को छुड़ाने के लिए अपने आप को कुर्बानी देने के लिए आया हूं।
और ये जो इस दुनिया के तौर तरीके हैं उससे पूरी तरह से भिन्न है। यहाँ पर जिसके पास धन दौलत है, जिसके पास नौकर चाकर है, उसे हम आशीषित मानते हैं। लेकिन वो कहते हैं मैं आया हूं यहाँ इसलिए, तो हमें भी उसी भावना में चलना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है उनके साथ नजदीकी रिश्ते में जाना। नजदीकी रिश्ते में हम जाते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना और फिर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने लग जाना, उसे अपनी आदतों में शामिल कर लेना। तीसरा है फिर हम विश्वास में अच्छे काम करते हैं। याकूब प्रभु यीशु के भाई जेम्स उसके दूसरे अध्याय के 17वीं आयत में उन्होंने कहा है कि विश्वास कामों के बिना मुर्दा है। अगर विश्वास में हम विश्वास करते हैं लेकिन उनके प्यार को हम किसी पर नहीं जाहिर करते हैं, अच्छे काम नहीं करते हैं, तो विश्वास का क्या मतलब? हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस प्रकार हम उनके प्यार को दूसरों पर जाहिर करते हैं। बहुत लोग हैं जो वचन को नहीं पढ़ेंगे लेकिन हमारे जीवन को देखकर वो बदलने लग जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 6, 7वीं आयत में और फिर 10वीं आयत में जो विश्वासी हैं प्रभु यीशु के द्वारा जब वो धरती पर अपना राज्य स्थापित करेंगे दोबारा आने के बाद में, तो उसके साथ वो राज्य करेंगे। उस समय शैतान का राज्य खत्म हो जाएगा, उसे 1000 साल के लिए जेल में डाल दिया, हेडिस की कैद में डाल दिया जाएगा और फिर 1000 साल पूरे होने के बाद में शैतान को छोड़ा जाएगा कुछ समय के लिए ताकि वो कौमों को भरमा सके। फिर 10वीं आयत में लिखा है फिर उसे आखिर में फाइनली उसका न्याय होगा और उसे गंधक की आग में सदा के लिए डाल दिया जाएगा, टू सफर इटर्नल डैमिनेशन, अनंत काल के लिए फिर वो वहां रहेगा। प्रकाशित वाक्य 21 की पहली और 1 से 3 आयत तक फिर एक नया स्वर्ग, नया आकाश और नई धरती बनती है जिसमें परमेश्वर का टैबरनेकल, परमेश्वर का घर होगा। वो परमेश्वर इंसानों के साथ होंगे, वो उनके साथ रहेंगे और लोग उनके लोग माने जाएंगे जो धरती पर होंगे और परमेश्वर उनके साथ होंगे और उनका परमेश्वर बन जाएंगे। स्वर्ग वहां है जहां परमेश्वर है, तो जो नई धरती है वो स्वर्ग बन जाएगी हम सब के लिए, इंसानों के लिए, क्योंकि जो प्रभु यीशु को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके लिए आशीष होगी। लेकिन जो उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं वो सदा के लिए उस बॉटमलेस पिट, जिसका कोई बॉटम, कहीं कोई किनारा नहीं है, उसमें डाले जाएंगे। जो आज हम डिसाइड करते हैं हमने क्या करना है, उसके अनंत काल के कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं। आज ही हम डिसाइड करेंगे हम प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहते हैं या उन्हें रिजेक्ट करना चाहते हैं। जो भी हम करेंगे उसके अनुसार फिर आगे होगा, शायद कल को मौका ना मिले। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य हैं आपने हमें मुक्ति का रास्ता दे दिया, हमें शैतान के राज्य से निकालकर आपने अपने राज्य में शामिल कर लिया, ताकि फिर हम जब तक शैतान का न्याय नहीं होता है पूर्ण रूप से, तब तक हम आपके घर में आकर रह सकें। आपने फिर प्रभु ये डिसाइड कर दिया कि आप हमारे साथ सदा के लिए रहेंगे, नई धरती नई आकाश बनाया जाएगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत आशीषों के लिए, अद्भुत रहमतों के लिए। स्वर्ग राज्य हमारे अंदर आपने स्थापित कर दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हैं, ताकि फिर हम आज से ही इस दुनिया पर ही उस आनंद को, उस बहुतायत के जीवन को पाएं और आपको महिमा दें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद सहित सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। शैतान हमारे कान में ये डालता रहता है कि अभी आनंद मनाओ और फिर सलीब पर उस क्रिमिनल की तरह आखिरी समय पर तौबा करके प्रभु से जुड़ जाएंगे। लेकिन क्या हमें अगले सांस की गारंटी है? कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सकेंगे? अब ही सही समय है जब हम निर्णय करके उनकी ओर मुड़कर मुक्ति के रास्ते पर चलना शुरू कर सकते हैं और धरती पर ही स्वर्ग का आनंद पा सकते हैं। Thank you so much for joining us. See you next time. Stay blessed. Shalom.